बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। आम कढ़ाई बनाने से ये बहुत जल्द तैयार हो जाती है। जैसे कि दूसरी कढ़ाइयों में हमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने पड़ते हैं, इसमें हमने घर के ही मसालों से ये तैयार कर लेनी है। और आज मेरे भाई सदाम अहमद की बर्थडे है, ये खास तौर पर उनके लिए तैयार कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना चिकन वाइट कढ़ाई बनाना। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। 1 कप ऑयल डाला है, इसको गर्म करने के लिए रखा है। अब मैं इसके अंदर ना चिकन डाल दूँगी। 1 किलो चिकन है, इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया और खुशक कर लिया है। इसको मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। हल्का सा हमने से फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। एक एक करके सारा चिकन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया, मैं इसे फ्राई कर लूँगी चम्मच की मदद के साथ ना। 3 से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पे देखिए मेरा चिकन फ्राई हो रहा है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गया इसको फ्राई होते हैं। मैं इसके अंदर ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन है, अदरक है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, इसका मैंने ना चॉप कर लिया और इसके अंदर डाल दिया। इसको भी साथ हम इसके ना फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन का भी जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं हम इसे फ्राई करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हमने वाइट वाइट ही रखना है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं चिकन के साथ। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भी साथ फ्राई कर दिया है। अब मैं साथ में इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। 2 बड़े साइज़ के प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। 2 प्याज डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। इसको भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज भी गल जाए और प्याज का पानी भी खुशक हो जाए। तो प्याज को भी मैंने चिकन के साथ फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह से देखिए प्याज कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। 4 से 5 मिनट प्याज को भी मैंने फ्राई किया। इसको हमने ना तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, मीडियम आंच पे हमने इसे पकाना है। तेज़ आंच पे नहीं, जलने की तरफ चला जाएगा। हमने इसका कलर खूबसूरत रखना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। यहाँ पे अब ना इसके अंदर मैं 1 प्याली दही की डाल दूँगी। 1 प्याली दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया और चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर दिया। लो आंच पे दही को फेंट के डालना है, क्योंकि इससे इसकी ना जो गुठलियाँ ना वो नहीं बनेगी, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालूंगी। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा डालना है और साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। खुशक धनिया जो होता है ना, वो पिसा हुआ 1 चम्मच डालूंगी और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी 1 चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है चिकन की, तो इसके अंदर ना सफ़ेद मिर्च जाएगी और ये सफ़ेद मिर्च में पकेगा। इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। इसके अंदर हमने काली मिर्च भी डालनी है, लेकिन काली मिर्च को ना हमने बाद में डालना है, क्योंकि काली मिर्च को अगर हमने पहले डाल दिया ना तो इससे कलर चेंज होगा। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, इसको हमने सफ़ेदी की ही तरफ रखना है। माशाल्लाह से ये इतनी मज़े की ये हमारी कढ़ाई तैयार होगी। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके साथ मैं नमक डाल दूँगी। 1 चम्मच नमक का भी इसके अंदर जाएगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मेरे लिए 1 चम्मच काफ़ी है, जिस हिसाब से ये चिकन है। अब इस चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना दही के अंदर ना। तो बहुत ही मज़ेदार ये हमारी वाइट चिकन कढ़ाई तैयार होगी। आपको बहुत पसंद होगी। अगर आपको ये मेरी वाइट कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर करना है। और जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर करें। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साथ देखिए इसकी अच्छी तरह से बनाई भी हो गई है। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी गलने के लिए। तकरीबन ना आधा चिकन मेरा गल गया है और आधे को ना मैं हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूंगी 12 से 13 मिनट के लिए। 12 से 13 मिनट ही लगेंगे इसको गलने में। हमने इसको पानी नहीं डालना। 13 मिनट हो गए हैं चिकन पकते हुए और यहाँ पे मेरा चिकन जो है ना अच्छी तरह से गल गया है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। ये देखिए चिकन मेरा गल गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच। ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हमने सफ़ेद मिर्च डाली हुई है, हरी मिर्चें भी डाली हुई है। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का डालेंगे इसके अंदर। इसको इसके साथ मिक्स करेंगे और साथ इसके अंदर अब हम डालेंगे क्रीम। 1 डब्बी क्रीम की हमने इसके अंदर डालनी है। इससे हमारी जो है ना वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी तैयार होगी। अब क्रीम को हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी क्रीमी सी वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। इसको 2 मिनट के लिए हमने मिक्स करके अच्छी तरह से पका लेना है। माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार ये वाइट कढ़ाई, और देखिए कितनी आसानी से बन गई है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में।
किचन के सामान से ही ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स हो रही है। ये पूरी एक डब्बी आपने इसके अंदर डालनी है। 1 किलो चिकन के अंदर एक डब्बी काफ़ी है माशाल्लाह से। ये देखिए इतनी अच्छी तरह से ये क्रीमी सी इसकी लुक आ गई है। ये देखिए माशाल्लाह से। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए क्रीम को चिकन के साथ। देखें यहाँ पे इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दी। 2 से 3 मिनट के लिए बस हमने अब इसे पकाना है क्रीम को, ताकि क्रीम अच्छी तरह से जज़म हो जाए और इसने जो ऑयल छोड़ना है ना वो छोड़ दे। 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और इसके बाद मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। मैं इसके अंदर ना हरी मिर्चें और अदरक और हरा धनिया डाल दूँगी। बारीक बारीक लंबी लंबी मैंने हरी मिर्चें काट दी हैं, वो डाल दी। ऊपर से अदरक डाल देंगे और साथ थोड़ा सा हरा धनिया जो है ना गार्निश कर लेंगे। माशाल्लाह से मेरी कढ़ाई तैयार है। मैं आपको इसे ना डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये देखिए मेरी चिकन वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है। इसकी फाइनल लुक तैयार है। देखने में भी कितनी यमी लग रही है, तो खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़े की है। तो स्पेशल सलाम भाई आपके लिए तैयार है। आपको मेरी तरफ से वाइट कढ़ाई की रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक भी करना है और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ ही बेल आइकन के बटन दबाएँ ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आसानी से आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।